प्रेम ने वो कर दिखाया, जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। आने वाले एपिसोड में प्रेम का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिलने वाला है, जिसे देखकर सिर्फ गौतम ही नहीं, बल्कि पूरा कोठारी परिवार हिल जाएगा। जिस प्रेम को हमेशा अपने परिवार और रिश्तों को संभालते हुए देखा गया है, वही प्रेम अब गौतम के सामने इतना बड़ा कदम उठाने वाला है कि घर के सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे। प्रेम यहाँ पर गौतम पर हाथ उठाता हुआ नजर आएगा और गुस्से में उससे साफ साफ कहेगा कि तुम्हें इस घर से बेदखल करना अब मेरी जिम्मेदारी है। बहुत हो चुका है। अब तुमने जो कुछ भी किया है उसका हिसाब तुम्हें देना ही पड़ेगा। प्रेम का गुस्सा यहीं पर शांत नहीं होने वाला है। वह गौतम से कहेगा कि मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि परीक्षा के जाने के बाद मोटी बा ने आखिर क्यों तुम्हें इस घर में संजोग करके रखा हुआ है। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम आगे चलकर परिवार के खिलाफ जाकर ऐसी हरकतें करने वाले हो, तो मैं उसी समय तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देता। मैंने तुम्हें परिवार का हिस्सा समझकर सम्मान दिया, लेकिन तुमने बार बार उसी भरोसे को तोड़ने की कोशिश की। अब मेरे लिए तुम्हें और ज्यादा सहन करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। प्रेम की ये बातें सुनकर गौतम भी बुरी तरह भड़क जाएगा। वह प्रेम को समझाने की कोशिश करेगा कि वह जो कुछ भी कर रहा है परिवार की भलाई के लिए कर रहा है। लेकिन प्रेम अब गौतम की कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं होगा। प्रेम कहेगा कि परिवार की भलाई के नाम पर तुमने जितनी भी चालें चली हैं, उन सभी का सच अब मेरे सामने आ चुका है। तुम्हें लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी तुम अपनी बातों से सबको गुमराह कर दोगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आने वाला है जब प्रेम अनुपमा का साथ देता हुआ नजर आएगा। हालांकि प्रेम का अनुपमा का साथ देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि वह सिर्फ अनुपमा को जिताने के लिए उसके साथ खड़ा नहीं होने वाला। प्रेम के दिल में एक ऐसा पछतावा है जिसे वह लंबे समय से अपने अंदर दबाए बैठा है। प्रेम को लगातार इस बात का अफसोस हो रहा है कि उसने प्रतियोगिता के फॉर्म को फाड़कर अनुपमा के साथ गलत किया था। उसने यह काम अनुपमा से छुपकर किया था और उस वक्त शायद उसे लगा था कि वह अपनी जीत को आसान बना रहा है। लेकिन अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो प्रेम खुद को माफ नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से अब प्रेम चाहता है कि अनुपमा और उसके बीच मुकाबला बिल्कुल बराबरी का हो। प्रेम चाहता है कि वह अनुपमा का सामना आमने सामने करे और अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और अपने टैलेंट के दम पर जीते। वह नहीं चाहता कि अनुपमा कभी ये सोचे कि प्रेम उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर जीता था। प्रेम यह साबित करना चाहता है कि अगर वह जीतेगा तो अपनी मेहनत के दम पर जीतेगा, और अगर हारेगा तो भी हार को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करेगा। प्रेम के लिए यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं रह गई है, बल्कि यह उसके लिए अपनी गलती सुधारने का मौका बन चुका है। वह अनुपमा से मुकाबला करके खुद को साबित करना चाहता है। वह चाहता है कि अनुपमा की नज़रों में उसकी इज्जत वापस आए। लेकिन तभी गौतम की वजह से प्रेम की सारी कोशिशें मुश्किल में पड़ती नजर आएंगी। गौतम लगातार उनके मामले में दखल देने की कोशिश करेगा और प्रेम का गुस्सा एक बार फिर सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। प्रेम गौतम से कहेगा कि तुम हमेशा हमारे मामले में क्यों पड़ जाते हो। तुम्हें यह बात समझ क्यों नहीं आती कि तुम्हें हमारे मामले से दूर रहना चाहिए। जब मैं और अनुपमा अपने बीच की बात खुद सुलझा सकते हैं, तो तुम्हें बार बार बीच में आने की ज़रूरत क्या है। क्या तुम्हें लगता है कि हर फैसला तुम्हारी मर्जी से होगा? अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। प्रेम आगे गौतम को ऐसा जवाब देगा जिसे सुनकर पूरा परिवार खामोश हो जाएगा। वह कहेगा कि मैंने वसुंधरा कोठारी, यहाँ तक कि अपनी ही दादी को भी कह दिया है कि वह हमारे मामले में दखल न दें। जब मैं अपनी दादी को भी इस मामले से दूर रहने के लिए कह सकता हूँ, तो फिर तुम कौन होते हो हमारे बीच बोलने वाले? तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम मेरे और अनुपमा के रिश्ते और हमारे फैसलों के बीच आओ? गौतम प्रेम को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रेम अब किसी की सुनने वाला नहीं होगा। वह साफ कर देगा कि अब इस घर में वही होगा जो सही होगा। परिवार के नाम पर किसी को भी मनमानी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्रेम का यह बदला हुआ अंदाज देखकर अनुपमा भी हैरान रह जाएगी। उसे यकीन ही नहीं होगा कि प्रेम इतना बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार हो गया है। इसके बाद प्रेम गौतम को सिर्फ प्रॉपर्टी से बेदखल करने का फैसला ही नहीं करेगा, बल्कि उसे घर से भी बाहर निकालता हुआ नजर आएगा। जैसे ही प्रेम यह ऐलान करेगा कि गौतम का इस घर में अब कोई अधिकार नहीं है, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगेंगे। किसी को समझ नहीं आएगा कि अचानक हालात यहाँ तक कैसे पहुँच गए। गौतम भी प्रेम को धमकी देगा कि अगर उसने उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन प्रेम पीछे हटने के बजाय उसे चुनौती देगा। प्रेम कहेगा कि धमकी देने से सच नहीं बदल जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है, कोई सच्चाई है या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता, तो सामने आकर कहो। लेकिन अब परिवार के लोगों को इस्तेमाल करके अपने फायदे की राजनीति करना बंद करो। यहीं पर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जैसे ही गौतम घर से बाहर जाने लगेगा, उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान दिखाई देगी।
पहली नज़र में ऐसा लगेगा कि गौतम प्रेम के फैसले से टूट गया है, लेकिन असल में उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा। गौतम जाते जाते ऐसा इशारा करेगा जिससे साफ हो जाएगा कि उसने अभी हार नहीं मानी है। गौतम कहेगा कि प्रेम, आज तुमने मुझे घर से निकाल दिया है, लेकिन तुम्हें बहुत जल्द समझ आ जाएगा कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे हराकर सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन तुमने खुद अपने हाथों से उस राज का दरवाज़ा खोल दिया है जिसे अगर मैंने सबके सामने खोल दिया तो तुम्हारा पूरा परिवार हिल जाएगा। गौतम की यह बात सुनकर प्रेम कुछ पल के लिए चौंक जाएगा। अनुपमा भी सोच में पड़ जाएगी कि आखिर गौतम के पास ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से वह इतना आत्मविश्वास दिखा रहा है। क्या गौतम के पास प्रेम के खिलाफ कोई बड़ा सबूत है? क्या प्रतियोगिता को लेकर गौतम के पास ऐसी सच्चाई है जो अभी तक किसी के सामने नहीं आई? या फिर वह प्रेम और अनुपमा के बीच ऐसा सच लाने वाला है जिससे दोनों का रिश्ता ही खतरे में पड़ जाएगा? सबसे चौंकाने वाली बात तो यह होगी कि गौतम के पास सिर्फ प्रेम के खिलाफ ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के खिलाफ कुछ ऐसा राज मौजूद होगा जिसका कनेक्शन सीधे पुराने फैसलों से जुड़ा हुआ है। गौतम ने इतने दिनों तक जो कुछ भी किया, वह शायद सिर्फ अपनी जगह बचाने के लिए नहीं कर रहा था। उसके पीछे कोई बहुत बड़ी योजना हो सकती है। वह जानबूझकर प्रेम को गुस्सा दिला रहा था ताकि प्रेम खुद उसे घर से बाहर निकाल दे, और इसके बाद गौतम अपने अगले कदम को आसानी से अंजाम दे सके। यानी जिस वक्त प्रेम को लगेगा कि उसने गौतम को अपने रास्ते से हटा दिया है, उसी वक्त गौतम बाहर रहकर सबसे बड़ा खेल खेलने वाला है। वह परिवार के बाहर से ऐसी चाल चल सकता है जिसकी वजह से कोठारी परिवार के रिश्तों में दरार पड़ जाएगी। प्रेम को भी धीरे धीरे एहसास होगा कि उसने गुस्से में जो फैसला लिया, शायद वही फैसला गौतम के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया है। वहीं अनुपमा भी प्रेम को समझाने की कोशिश करेगी कि सिर्फ गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा सही नहीं होते, लेकिन प्रेम कहेगा कि उसे अब अपनी गलती दोहरानी नहीं है। वह पहले ही अनुपमा के साथ गलत कर चुका है, और अब वह नहीं चाहता कि किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से उनके बीच फिर से कोई गलतफहमी पैदा हो। प्रेम का यह फैसला अनुपमा के दिल को छू जाएगा, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि इसी फैसले के बाद उनकी जिंदगी में और भी बड़ी परेशानी आने वाली है। कहानी में असली झटका तब लगेगा जब गौतम अचानक अनुपमा के सामने एक ऐसा सच रखने की कोशिश करेगा जिसके बाद अनुपमा खुद प्रेम से सवाल करने लगेगी। गौतम दावा करेगा कि प्रेम जितना खुद को सही साबित कर रहा है, असलियत में कहानी उतनी सीधी नहीं है। वह अनुपमा को बताएगा कि प्रतियोगिता में जो कुछ हुआ, उसके पीछे सिर्फ प्रेम की गलती नहीं थी, बल्कि किसी और का भी हाथ था। अगर गौतम की बात सच साबित होती है, तो यह प्रेम के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि अब तक प्रेम खुद को दोषी मानकर अनुपमा के सामने अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर सच में उसके पीछे किसी और की साजिश थी, तो प्रेम के सामने एक नया सवाल खड़ा हो जाएगा कि आखिर वह कौन था जिसने उसके हाथों से वो काम करवाया। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट सकती है। हो सकता है कि गौतम ने जानबूझकर प्रेम और अनुपमा के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए कोई ऐसी चाल चली हो जिसका खुलासा अभी बाकी हो सकता है कि प्रेम ने जिस बात को अपनी गलती समझा, उसके पीछे किसी और की साजिश हो। और अगर ऐसा हुआ, तो प्रेम को सबसे बड़ा पछतावा इस बात का होगा कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने अनुपमा से दूरी बना ली थी। दूसरी तरफ परिवार में प्रेम के इस फैसले को लेकर भी जमकर हंगामा होने वाला है। वसुंधरा कोठारी और बाकी परिवार के लोग प्रेम से सवाल करेंगे कि आखिर उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का फैसला कैसे कर लिया। लेकिन प्रेम अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं होगा। वह साफ कहेगा कि अगर परिवार को बचाने के लिए उसे अपने ही परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ खड़ा होना पड़े, तो वह पीछे नहीं हटेगा। लेकिन क्या प्रेम को सच में पता है कि वह किसके खिलाफ खड़ा हुआ है? क्या गौतम सिर्फ एक परिवार का सदस्य है, या फिर उसके पीछे कोई ऐसा चेहरा है जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरे खेल को चला रहा है? क्या गौतम का घर से बाहर जाना वास्तव में उसकी हार है, या फिर उसकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत? आने वाले एपिसोड में प्रेम को शायद पहली बार यह एहसास होने वाला है कि दुश्मन हमेशा सामने खड़ा होकर हमला नहीं करता। कभी कभी सबसे बड़ा खेल वही व्यक्ति खेलता है जो खुद को कमजोर दिखाता है। गौतम भी शायद यही कर रहा है। उसने प्रेम को इतना गुस्सा दिलाया कि प्रेम ने खुद उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब गौतम के पास घर के बाहर रहकर अपनी चाल चलने का पूरा मौका होगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब गौतम अपनी अगली चाल चलेगा, तब क्या प्रेम अनुपमा का भरोसा बचा पाएगा? क्या अनुपमा प्रेम के साथ खड़ी रहेगी, या फिर गौतम के हाथ लगने वाला कोई नया सबूत उनके बीच फिर से दूरी पैदा कर देगा? क्या प्रेम को अपनी पुरानी गलती की सच्चाई पता चलेगी? और क्या वसुंधरा कोठारी को भी आखिरकार एहसास होगा कि जिस इंसान को वह परिवार के लिए जरूरी समझ रही थी, वही परिवार की जड़ों को कमजोर करने में लगा हुआ था?
गौतम का घर से बाहर निकलना कहानी का अंत बिल्कुल नहीं होगा। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। प्रेम ने गुस्से में गौतम को घर से निकालकर यह सोच लिया है कि उसने सबसे बड़ी समस्या को खत्म कर दिया। लेकिन उसे क्या पता कि गौतम अब घर के अंदर नहीं, बल्कि बाहर रहकर ऐसी साजिश रचने वाला है जो प्रेम, अनुपमा और पूरे कोठारी परिवार के रिश्तों की नींव हिला सकती है। और जब आखिरकार गौतम का असली चेहरा सामने आएगा, तब शायद प्रेम को समझ आएगा कि उसने जिस व्यक्ति को घर से निकाला था, वह सिर्फ गौतम नहीं था, बल्कि एक ऐसे राज का रखवाला था जिसके खुलते ही पूरे परिवार की पुरानी कहानी बदलने वाली है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रेम इस नए तूफान का सामना कैसे करता है, और क्या वह अनुपमा का भरोसा बनाए रखने में कामयाब हो पाता है, या फिर गौतम की एक आखिरी चाल दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर देगी।